अथ ध्यानम शांताकारं भुजगशं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयन योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। अर्थ, जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार है, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त है, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यः सामगाः ध्यानावस्थितेन मनसा पश्यन्ति यः योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अर्थ, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुदगण दिव्य स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेद के गाने वाले अंग, पद, क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित तद्गत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण कोई भी जिनके अंत को नहीं जानते, उन परम पुरुष नारायण देव के लिए मेरा नमस्कार है। वसुदेव सुत देवै कंसचाणूरमर्दनम देव की परमानंद कृष्ण वंदे जगत गुरु। अर्थ, कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंद वर्धन वसुदेवंदन जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र की मैं वंदना करता हूँ। अथ श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य। गीता शास्त्रमिदं पुण्य यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदं वाप्नोति भयशोकादिवर्जित। एक, जो मनुष्य शुद्ध चित्त होकर प्रेम पूर्वक इस पवित्र गीता शास्त्र का पाठ करता है, वह भय और शोक आदि से रहित होकर विष्णु धाम को प्राप्त कर लेता है। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च दो। जो मनुष्य सदा गीता का पाठ करने वाला है तथा प्राणायाम में तत्पर रहता है, उसके इस जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए समस्त पाप निःसंदेह नष्ट हो जाते हैं। मल निर्मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने सकृत गीताम भसी स्नानम संसार मलनाशन। 3, में प्रतिदिन किया हुआ स्नान मनुष्यों के केवल शारीरिक मल का नाश करता है, परंतु गीता ज्ञान रूप जल में एक बार भी किया हुआ स्नान संसार मल को नष्ट करने वाला है। गीता सुगीता कर्तव्या किन्मन्यः शास्त्र विस्तरेण या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्याद्विनीय श्रिताचार। जो साक्षात कमलनाथ भगवान विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई है, उस गीता का ही भली भांति गान अर्थ सहित स्वाध्याय करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनीः श्रितम् गीता गंगोत्कम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। 5, जो महाभारत का अमृतोपम सार है तथा जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ है, उस गीता रूप गंगा जल को पी लेने पर पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धम गोपालंदना पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धन गीतामृतम महच्छे। संपूर्ण उपनिषदे गौ के समान है, गोपालंदन श्री कृष्ण दोहने वाले हैं, अर्जुन बछड़ा है तथा महान गीतामृत ही उस गौ का दुग्ध है और शुद्ध बुद्धि वाला श्रेष्ठ मनुष्य ही इसका भोक्ता है। एकम शास्त्रं देव की पुत्र गीत में को देवो देव की पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। देव की नंदन भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ गीता शास्त्र ही एकमात्र उत्तम शास्त्र है
भगवान देवकी नंदन ही एकमात्र महान देवता है। उनके नाम ही एकमात्र मंत्र है और उन भगवान की सेवा ही एकमात्र कर्तव्य कर्म है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें।